स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और आपके बीच में आज लेकर के प्रस्तुत हुए हैं व्याकरण खंड लेकर के, जो यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और प्लस कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्टूडेंट वर्ग के लिए ये वीडियो सकारात्मक सिद्ध होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको बताया गया था अलंकार के बारे में, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक बताए थे आपको अनुप्रास अलंकार, दूसरा बताए थे यमक अलंकार, तीसरा बताए थे श्लेष अलंकार और चौथा जो बताए थे वो पुनरोक्ति अलंकार बताए थे। ठीक है। और हाँ, उसके बाद 5वां जो पुनरोक्ति अलंकार, चौथा उपरोक्ति अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार और दूसरा यमक अलंकार और पहला अनुप्रास अलंकार बताया गया था। तो जैसा कि इस शब्दालंकार में आपको पहला बता दिया गया है अनुप्रास अलंकार, उसके 5 भेद भी बता दिया गया है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अनुप्रास तथा अनुप्रास के 5 भेद बता दिया गया है। अब आइए देखते हैं, शब्द अलंकार का पहला आपका अनुप्रास खत्म हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, यमक अलंकार पे आते हैं। तो आइए देखते हैं यमक अलंकार क्या होता है। तो यमक अलंकार का डिफिनेशन जो होता है गाइस, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ जो हो वो क्या हो, अलग अलग हो। किंतु अर्थ जो हो वो अलग अलग हो, वहां होता है यमक अलंकार। जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ जो हो वो अलग अलग हो, वहां क्या होता है आपका यमक अलंकार। अब जैसे उदाहरण इसका है दिया है, 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। अब देखो आपका जो है शब्द जो है 2 बार आया है परंतु इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। शब्द एक ही बार है कि 3 बेर खाती है, पहला है 3 बेर खाती है, उसके बाद दूसरी बार दिया है वो 3 बेर खाती है। अर्थात पहली बार ये प्रदर्शित कर रहा है कि 3 बेर खाती है, पहली बार ये कर रहा है कि वो 3 बार, मतलब 3 बार, पहला दूसरा तीसरा 3 बार वो खाती है। और दूसरे में कह रहा है वो 3 बेर खाती है। ठीक है, मतलब पहले में कह रहा है 3 बेर खाती है, पहले में कह रहा है कि 3 संख्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले में 3 बेर खाती है, बेर एक फल है, 3 बेर खाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और दूसरे में बता रहा है वो 3 बेर खाती है, मतलब वो 3 बार खाती है, फर्स्ट बार, सेकंड बार और थर्ड बार। इसीलिए आपका यह यमक अलंकार होगा, क्योंकि आपका शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है परंतु उसका अर्थ जो है अलग अलग हुआ है, इसीलिए आपका यमक अलंकार है। दूसरे वाले उदाहरण में दिया है, कनक कनक ते 100 गुनी, मां दगता अधिकार, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। एक कनक का मतलब, पहले कनक का मतलब जो होता है, पहले कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। 100 गुनी मां दगता अधिकार, मतलब एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा, 100 गुना मादकता होता है। ठीक है, 100 मादकता होता है। और वा खाए बौरा जग वा पाए बौराए। देखो सोने से भी अधिक मादकता धतूरे में होती है, ये धतूरे से भी अधिक मादकता सोने में भी होती है, अपने अपने जगह पे। क्योंकि अगर आदमी सोना भी अगर पा जाता है, देखो वा खाए बौराए जग, अर्थात धतूरा जब खा लेता है तब भी पागल हो जाता है, और या पाए बौराए, अगर सोना पा जाता है तब भी वो पागल हो जाता है। इसीलिए आपका ये शब्द जो है कनक कनक, कनक कनक शब्द एक ही शब्द है परंतु 2 बार है, परंतु इसका अर्थ जो है अलग अलग है। इसीलिए आपका ये क्या होगा, यमक अलंकार होगा। यमक का मतलब क्या होता है, जोड़ा। यमक का मतलब क्या होता है, युग्म, 2 शब्दों से जुड़कर। जैसे आपका कनक कनक, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी समझते हैं, कहते हैं जिस भी उदाहरण में एक समान शब्द 2 बार आ जो होता है यमक अलंकार, और जिस भी उदाहरण में बहुवचन की संख्या में आ जाए एक शब्द वो होता है आपका श्लेष अलंकार। कुछ लोग इस आधार पर अनुमान लगाते हैं, लेकिन आप केवल यही जानिएगा उदाहरण कोई भी हो जिसका अर्थ अलग अलग हो,
दो वचन में हो वो होता है यमक अलंकार, और जिसका अर्थ जो हो, जिस शब्द एक ही हो परंतु उसके अर्थ अनेक हो, वहां क्या होता है श्लेष अलंकार। आइए देखते हैं कैसे श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष अलंकार क्या है? जहां एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहां एक शब्द में, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया शब्द, ये आपका हो गया शब्द, और ये आपका हो गया अर्थ, ये आपका हो गया अर्थ। कहने का तात्पर्य शब्द एक ही हो, एक शब्द से चिपके हो कई अर्थ, क्योंकि श्लेष जो होता है, श्लेष श्लिष्ट धातु से मिलकर बना होता है। किस धातु से मिलकर बना है? श्लिष्ट धातु से मिलकर बना है। श्लिष्ट धातु से मिलकर बना है। श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात शब्द से कई अर्थ चिपके हों, वहां क्या होता है श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपका एक शब्द होगा, इसके कई अर्थ हो गए। अब जैसे इसका उदाहरण आइए देखते हैं। जैसे दिया है, पहला उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, दिया है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून रहीम, मोती मानुष चून। तो देखो यहाँ रहीमन पानी राखिए, अर्थात यहाँ देखो पानी कितना बार आया है, शब्द एक ही हो परंतु उसके अर्थ क्या है अनेक हो। एक पानी यहाँ आए, एक पानी यहाँ है, और एक पानी यहाँ है, ठीक है। शब्द एक ही है पानी पानी, परंतु उसके अर्थ क्या है अनेक है, ठीक है। तो रहीमन पानी राखिए, पहले पानी का अर्थ हो गया रहीमन पानी, अपने हमें सम्मान को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। पहले पानी का मतलब सम्मान हो गया, और बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, दूसरे पानी का मतलब चरित्र हो गया, चरित्र के बिना सब कुछ क्या है सूना है। और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, और तीसरे पानी का अर्थ जो होता है वो चमक से है, क्योंकि देखो रहीम मन माने रहीम दास जी कहते हैं पानी माने सम्मान को, राखी माने रखना चाहिए, मनुष्य को अपना सम्मान संभाल कर रखना चाहिए, और बिन पानी सब सून, ठीक है। क्योंकि सम्मान के बिना, चरित्र के बिना आदमी का जो जीवन है वो बेकार है, सूना सा है। और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती माने मोती से और चून माने चूहे से, मतलब मोती से और चूने से अगर पानी नष्ट हो जाता है, अर्थात चमक, इस पानी का मतलब चमक, जब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है चूने से या मोती से, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए शब्द एक ही है पानी पानी पानी, परंतु इसका अर्थ क्या है, शब्द से कई अर्थ चिपके हैं, इसीलिए ये आपका होगा श्लेष अलंकार। एक चीज मैं आपको बहुत बहुत गूढ़ रहस्य बता दूं, दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे, चरण धरत चिंता करण, और चितवन चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कव्य विचारी चोर। क्या बात है, ये बिहारी का कथन है। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कव्य विचारी चोर। तो देखो ना, इसमें जो आपका चरण है, ये जो आपका चरण शब्द है, यहाँ चलो जैसे यहाँ जगह है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे आपका यहाँ चरण है और यहाँ क्या है सुवर्ण है, ठीक है। तो चरण का जो अर्थ होता है वो अनेक अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए चरण का हो गया आपका पैर हो गया, पंक्ति हो गया, होता कि नहीं होता, पैर हो गया, पंक्ति हो गया। उसके बाद सुवर्ण का मतलब होता है सोना, सुवर्ण का मतलब क्या होता है सोना। सुंदर, सुवर्ण का मतलब सोना होता है, सुंदर होता है। उसके बाद सुंदर स्त्री भी होता है, सुंदर स्त्री भी होता है। मतलब चरण का मतलब पैर होता है, पंक्ति होता है, सुवर्ण का मतलब सोना होता है, सुंदर होता है, सुंदर स्त्री भी होती है।
इसीलिए शब्द एक ही है परंतु इसके अर्थ क्या है, अनेक है। एक चीज आपको ध्यान देना है, जो यमक में होगा, यमक में कोई भी शब्द होगा तो उसके अर्थ केवल अनेक नहीं होगा, उसके अर्थ क्या होगा, अनेक नहीं होगा, उस शब्द का अर्थ एक ही होगा। जैसे आपने यमक में यहां देखो किया था ना, कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक का मतलब सोना हो गया और एक कनक का मतलब धतूरा हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अनेक अर्थ हैं। आप एक ट्रिकी समझा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि किसी उदाहरण में जैसे पानी पानी 3 बार आया तभी आपका वो श्लेष अलंकार है। एक चीज में ध्यान दीजिए, कोई भी अनेकार्थी शब्द आ सकता है जिसके अनेक अर्थ हैं, केवल एक ही शब्द हो तब भी वो आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब तीसरा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा, श्लेष अलंकार हो गया। अब चौथा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, यथा नाम तथा गुण पे ले जाइएगा। देखो बेटा, यहाँ है वक्र और प्लस उक्ति, संधिच्छेद जब करोगे तो होगा वक्र और प्लस उक्ति। तो वक्र माने होता है टेढ़ा और उक्ति माने होता है कथन, तो बराबर हो गया आपका टेढ़ा कथन। इसका परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि जहां कहने वाला किसी शब्द को, जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, समझिएगा, जहां कहने वाला किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कहे परंतु सुनने वाला उसका कोई व्यंग्यात्मक या टेढ़ा अर्थ निकाले। वो कुछ कह रहे हैं और किसी दूसरे पक्ष में परंतु ये समझ कुछ और रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा आपका वक्रोक्ति अलंकार होगा, मतलब टेढ़ा कथन। जैसे उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है, डार पर को प्रिय हरि, डार माने डार पर, को माने को, प्रिय हरि, तरुशाखा जाहु प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम, तेरो का काम। तो ये उस समय का वर्णन है, राधा और कृष्ण के बीच के संवाद का वर्णन है। यह उस समय का वर्णन है कि कृष्ण घर के बाहर खड़े हुए हैं और राधा जी जो है यहां जो हरि 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 और हरि और क्या है, मधुसूदन, कृष्ण जी जो है घर के बाहर खड़े हैं तो राधा जी बोल रही हैं, तो श्री कृष्ण यहाँ हरि और मधुसूदन का अपने नाम का अर्थ लगा रहे हैं। श्री कृष्ण जी जो है हरि और मधुसूदन अपने नाम का अर्थ लगा रहे हैं, क्योंकि हरि माने भी भगवान होता है, कृष्ण होता है, ठीक है, और मधुसूदन भी उन्हें कहा जाता है। लेकिन जो राधा है वो दूसरे अर्थ में कह रही हैं, वो हरि का मतलब बंदर बता रही हैं और मधुसूदन का मतलब भौरा बता रही हैं। अब देखो कैसे बंदर को, कि डाल पर प्रिय हरि, डाल पर तेरा क्या काम है बंदर, और तरुशाखा माने वृक्ष की शाखा पर प्रिय मधुसूदन तेरो का काम, और वृक्ष के शाखा पे तेरा काम है, तेरा काम तो फूलों पे रस को चूसना है। लेकिन अब सुनकर कृष्ण जी कुछ और अर्थ लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए होगा, आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। बड़ी बड़ी बहुत बहुत एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिकी के लिए, बहुत बहुत प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो यहाँ दिया है, हाईलाइट शब्द है, अलंकार सिद्धांत के प्रणेता, जो अलंकार के प्रणेता माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं, उनका नाम है आचार्य भामा। क्या नाम है, कई प्रश्न मिल रहा है दोस्तों यहाँ। आचार्य भामा अलंकार के प्रणेता माने जाते हैं, छंद के प्रणेता माने जाते हैं पाणिनि, ठीक है, हाँ समझ गए। रस के कौन माने जाते हैं, कई लोग हैं रस के, परंतु उसमें विशेष रूप से स्थान भरतमुनि का माना जाता है। आचार्य भामा वक्रोक्ति अलंकार, अलंकार की आत्मा, हरे राम रे राम। वक्रोक्ति अलंकार जो है वो अलंकार की आत्मा है, और क्या है, सम्राटो है, और क्या है, सम्राट भी है, अलंकार का आत्मा भी है और सम्राट भी है। कई देखो भाई बड़ा प्रश्न मिला। पहली बात प्रश्न ये मिला कि अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा है, पहला प्रश्न हो गया, पहला उत्तर। और दूसरा ये अलंकार को आत्मा माने हैं, किसको, वक्रोक्ति, किसको, हाँ वक्रोक्ति अलंकार को आत्मा माने हैं, और सम्राट भी इसे माना गया है कि
वक्रोक्ति अलंकार सभी रसों का क्या है? सम्राट है, राजा है। ठीक है, जबकि रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस, राजा भोज के अनुसार। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए गाइस देखिएगा। अब उदाहरण इसका है, अगला है पुनरोक्ति अलंकार। हे बहुत आसान है, यथा नाम तथा गुण। हाई देखो ले जाओ। पुनर माने फिर, उक्ति माने कहना, फिर से कहना, फिर से कहना मतलब पुनर माने फिर से मतलब बार बार। किसी शब्द को काव्य में दोहराना, किसी शब्द को काव्य में दोहराना हम पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। किसी भी शब्द को काव्य में जो पढ़े शब्द कई बार उसी को दोहराना ही क्या कहा जाता है? पुनरोक्ति अलंकार कहता है। एक चीज यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुनरोक्ति अलंकार को हम विवक्षा अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवक्षा अलंकार भी कहा जाता है। उदाहरण देखिएगा कैसे किसी शब्द के काव्य में दोहराया कैसे जाता है, उदाहरण देखेंगे तब समझ में आएगा। देखो दिया है दूसरा परिभाषा, जहां पर एक शब्द लगाकर दो बार आए, एक शब्द लगाकर दो बार आए परंतु उसके अर्थ क्या हो? समान हो, एक ही समान हो, परंतु वहां क्या होता है? पुनरोक्ति अलंकार। जैसे आपका है फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई फेर। वाह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का एक कथन है। ठीक है, फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई फेर और बादल नी गोरे झुकी झुकी बरसे लगे। ठीक है, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेर। ठीक है, वहां से लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। कक्षा 9 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है, आप लोग पढ़े होंगे। फेर फेर यहाँ शब्द आया है क्योंकि एक शब्द लगाकर दो बार आए, अर्थात फेर फेर दो बार आया है, इसीलिए क्या है? आपका पुनरोक्ति अलंकार है। दूसरे में भी देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ भी मधुर मधुर एक साथ है, इसलिए आपका क्या है? पुनरोक्ति है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोलियों का प्रांगण, यहाँ भी धीरे धीरे आया है, इसीलिए आपका पुनरोक्ति अलंकार है। तो आज का मेरा वीडियो शब्द अलंकार समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अंतिम में निवेदन यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि इस दीपचंद बंधु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस दीपचंद बंधु को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस दीपचंद बंधु के चैनल पे आपको पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी उपलब्ध है। संगीत के भी आपको वीडियो उपलब्ध है, आप संगीत को भी देख सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित देख सकते हैं। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के सभी वीडियो चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी इस चैप्टर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, एसआई हो गया, और भी बहुत प्रकार के ISPCS लेवल के भी जो हिंदी के पाठ्यक्रम में आते हैं उसको भी इसमें बताया जाएगा। तो इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो का आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।